हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि 5 मिनट में लगभग कम से कम एक क्वेश्चन का ज़रूर गारंटी आपको मिल जाएगा यहाँ से। जैसे हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है, जो परीक्षोपयोगी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भी रिवाइज अगर कर ले तो पक्का एक नंबर आ सकता है। तो जैसे भी देखिए, अक्सर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रश्न की ही बात करें कि जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया के समृद्ध अंग पूछ देगा कि क्या पाया जाता है, तो ये हो जाएगा मिसोसोम होता है, ठीक है, जिसको माइसोसोम भी बोल सकते हैं। और कवक कोशिका में संचित होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो ग्लाइकोजन हो जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ था, कवक कोशिका में संचित होने वाला जो खाद्य पदार्थ है उसको हम लोग ग्लाइकोजन कहते हैं। उसके बाद इमारती लकड़ी को कभी कभी देखिएगा, इमारती लकड़ी में कुछ ऐसा मतलब समझिए कि कीटाणु लग जाता है जिसके वजह से वो बर्बाद हो जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही सवाल पूछा गया है। इमारती लकड़ी को पॉलीपोरस नामक कवक नष्ट करता है, ठीक है। ये कवक के बारे में पूछ देगा और नाम भी पूछ देगा कि कौन सा कवक है, तो पॉलीपोरस नामक कवक है जो इमारती लकड़ियों को नष्ट करता है। उसके बाद देखेंगे जाइमेज एंजाइम जो है पूछा जा सकता है कि किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये आपका ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कवक में जिब्रेलिन पादक हार्मोन्स पाया जाता है। अक्सर ये सवाल पूछा गया, कवक में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, तो जिब्रेलिन पादप जो है ये हार्मोन्स पाया जाता है। जैसे भी यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, कवक कोशिका में संचित होने वाला खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है, इसको याद कर लीजिएगा। और इमारती लकड़ी को पॉलीपोरस नामक कवक नष्ट कर देता है। उसके बाद जाइमेज एंजाइम ईस्ट से प्राप्त किया जाता है और कवक में जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो पाया जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देख लें इसमें। अगला देखिए, कहा जाता है कि कीटभक्षी पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ और जिस भूमि में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी होती है। उसी नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए ये पौधे छोटे मोटे कीड़े जो मकोड़े होते हैं उसको खा करके प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखिएगा, बोरोन और पोटेशियम की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया क्या हो जाती है, मंद हो जाती है, ठीक है। ऊर्जा उपापचय में फास्फोरस का योगदान सबसे आवश्यक होता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा उपापचय में फास्फोरस का सबसे आवश्यक जो योगदान है देखा गया है। कुछ देख लिए, आर्थिक वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जिसके बारे में पूछा जाता है। जैसे चावल में कौन सी जो मात्रा है जो प्रचुर आपको मिल जाता है, प्रचुर मात्रा में मिल जाता है। जैसे में देखिएगा, इसमें आयरन की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, किसमें, चावल में। तो चावल को धो देने के बाद या धुलने के बाद, ठीक है, जो उसमें विटामिन होते हैं वो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाते हैं, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। चावल को धुलने पर थायमिन विटामिन क्या होती है, नष्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है, यह प्रश्न पूछा हुआ था। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है और गेहूं में ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, ये दोनों पूछा गया है। अनाज में सर्वाधिक खनिज लवण किसमें पाया जाता है, कौन सा अनाज है जिसमें सर्वाधिक खनिज और लवण पाए जाते हैं, वो हो जाएगा आपका बाजरा, ठीक है। और रागी जो है, कहा जाता है कौन सा खाद्य पदार्थ है जो मधुमेह रोगियों को भी खाने में कोई नुकसान नहीं होता, तो हो जाता है रागी। और रागी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है और यह मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम आहार माना जाता है, ठीक है। जैसे में हम लोगों ने देख लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीटभक्षी पौधे वहाँ उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। उसके बाद बोरोन और पोटेशियम की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया क्या होती है, मंद हो जाती है। उसके बाद ऊर्जा उपापचय में देखेंगे फास्फोरस का योगदान क्या होता है, सबसे आवश्यक माना जाता है, होता भी है। उसके बाद देखिए, चावल में आयरन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है और चावल को धुलने पर थायमिन जो होता है, थायमिन एक विटामिन है, इस विटामिन को
मतलब धोने पे नष्ट हो जाती है। उसके बाद देखिए गेहूं में पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो यहाँ पे देखिए ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है गेहूं में, और गेहूं में जेंथोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अनाज में सर्वाधिक जो लवण और खनिज जो पाए जाते हैं वो आपका हो जाता है बाजरा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रावी में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और यही वजह होता है कि मधुमेह रोगी इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। 2551